Hello, all beautiful souls. Welcome back to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, उनकी फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स कैसी है और आज रात उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है। मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ। जितना मैच करे रख लीजिए, जितना नहीं मैच करे जाने दीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो मैसेज जो है वो दूसरों के लिए होगा। आइए देखने की कोशिश करते हैं। एक एंडिंग, एक अंत, लेकिन उसके साथ एक नई शुरुआत, ये मुझे आपके पार्टनर की ऊर्जा में नजर आ रहा है। और दोनों बिल्कुल साथ साथ में आया है। जैसे कि कुछ इस व्यक्ति ने अपने जीवन में खत्म किया है, और वो जो खत्म किया है वो बहुत खुशी से नहीं खत्म किया है, लेकिन वो खत्म करना जरूरी था, क्योंकि ये खुद भी बहुत लंबे समय से अटके हुए थे उस चीज में। और अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने लाइफ में उस स्टक सिचुएशन से खुद को निकालने के लिए इनको वो अंत करना बहुत ज्यादा जरूरी था। बिल्कुल एक टावर मोमेंट से आपके पर्सन इस वक्त गुजर रहे हैं। इनको कहीं भी किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। मन के अंदर एक सूनापन है, एक अकेलापन है, एक उदासी है, और पेन तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन ये इतने मेच्योर हैं इस बात को समझने के लिए कि ये अंत जरूरी था, क्योंकि अंत नहीं होता तो आरंभ भी नहीं होता। ये उसी रट में, उसी अपने एक ऐसे रिश्ते में उलझे रह जाते जो इन्हें कुछ भी दे नहीं रहा था, बल्कि ज्यादा से ज्यादा चीजें ले रहा था। इनकी ऊर्जा ले रहा था, इनकी खुशी ले रहा था, इनका वक्त ले रहा था, इनकी सोच का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले रहा था। तो ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ये जो एंडिंग हुई है इस व्यक्ति के लाइफ में, इसने इसको एक चीज सोचने पे मजबूर कर दिया है कि पहले शायद कभी ये बहुत कॉन्फिडेंट रहे होंगे अपने डिसीजंस को लेके, इनके अंदर काफी आत्मविश्वास रहा होगा, लेकिन अब वो आत्मविश्वास किसी भी कारण से डगमगा चुका है। अब ये इतने कॉन्फिडेंट नहीं है अपने डिसीजंस को लेके या अपनी सोच को लेके। इनको लगता है कि कुछ चुनने में इनसे गलती हुई थी, और कुछ गलती इनकी भी नहीं थी, सामने वाले की भी नहीं थी, लेकिन ये प्रारब्ध था, ये होना लिखा था, तो ये हुआ है, ऐसा भी इनको लगता है। ये फील करते हैं कि ये जो टावर मोमेंट आया है इसको टाला नहीं जा सकता था, ये अवश्यंभावी था, इसको होना ही था। कुछ समय तक इन्होंने रोक के रखा, उस चीज को जाने नहीं दिया, उस व्यक्ति को जाने नहीं दिया, उस अपनी सोच को जाने नहीं दिया, लेकिन अब इनको लेट गो तो करना पड़ेगा। कहीं कहीं ये चीटेड भी फील कर रहे हैं या कर रही हैं, इनको ऐसा लगता है कुछ इनको चीट किया गया है। कुछ इनके सामने ऐसे ऐसा था जो वो देख तो रहे थे, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, कि उसको इग्नोर कर रहे थे, उसको नजरअंदाज कर रहे थे उस रिश्ते में। जहां से भी ये एंडिंग हुई है, काफी नजरअंदाज किया, लेकिन लेटली नहीं नजरअंदाज कर पाए, क्योंकि जो मैंने बताया इनको नुकसान दे रही थी वो चीज, तो इनको अलग होना पड़ा वहां से। शायद इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ पॉलिटिक्स खेली गई है, इनके साथ गेम खेला गया है। अगर आपके साथ, आपके और अपने रिश्ते, आपके और अपने संबंध को लेके ये क्या सोचते हैं, तो वो सोच मुझे यहाँ पे दिख रही है एक ऑर्डिनरीनेस। मतलब जो जैसा पहले था अभी भी वैसा ही चल रहा है। किसी के मन में कोई उत्साह नहीं है, ना तो उनके मन में कोई उत्साह है और ना ही आपके मन में कोई उत्साह है, ऐसा वो फील करते हैं। मे बी उनको ऐसा लगता है कि
अच्छा, उनको ऐसा फ़ील होता है ना कि उनको आपके ये जो पर्सन है या ये जो पार्टनर है मेल फीमेल, आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उनको ऐसा लगता है ना कि तीसरे ने बरगलाया या तीसरे ने जानबूझ बूझ के गलत जानकारी, गलत बातें या तो आपके पर्सन को बताई आपके बारे में, क्योंकि मुझे यहाँ पे पॉलिटिक्स की एनर्जी आ रही है, ओके? राजनीति खेली गई है, खराब वाली, गंदी वाली, तोड़ने वाली राजनीति खेली गई है। ऐसा इस व्यक्ति को यहाँ पे फ़ील होता है आप लोगों को अलग करने के लिए। ये भी हो सकता है कि कुछ उन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली, तो वो चीज़ उनको अभी याद आ रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि आपने शायद उनके लिए उनके प्रति आपकी जो सोच थी वो अच्छी नहीं थी, आपने किसी तरीके का गेम खेला। मैं इसको कार्ड से ज़्यादा क्लैरिफ़ाई करूँगी, ठीक है? वो कार्ड से एकदम साफ दिख जाएगा, ठीक है? मैं क्लैरिफ़ाई भी कर लूँगी, अगर एक आध कार्ड आया तो। तो विचलित है काफ़ी इस व्यक्ति का मन इस वक़्त आपको लेके। गिल्ट, ठीक है। इन्होंने कुछ देखिए, या तो इन्होंने कुछ पॉलिटिक्स के लिए बहुत साफ यहाँ पे आ गया है उस चीज़ का उत्तर कि या तो इन्होंने आपसे किसी तरीके का पास्ट में झूठ बोला या अपनी सोच को आपके लिए इन्होंने सही नहीं रखा, प्योर नहीं रखा। जैसी भी वस्तु स्थिति थी उसका उन्होंने आपको सही जानकारी उसकी नहीं दी थी, ठीक है? कुछ चीज़ें इन्होंने वैसे की हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप दोनों के साथ ही पॉलिटिक्स खेली गई है। कुछ कान में भरी गई बातें आपके पर्सन के मन में आपको लेके, और कुछ उनके मन में पहले से ही डाउट्स थे। तो किसी और ने कुछ बोला और उनके मन का जो डाउट था, जब ये दोनों चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो गई तो उस वक़्त, मैं पास्ट की बात बता रही हूँ, तो उनके मन में और आपके अगेंस्ट में चीज़ें पक्की हो गई और उन्होंने जो कुछ भी किया आपके साथ, आपको पता ही है, ठीक है? अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट है, क्योंकि वो जो उन्होंने आपके साथ किया था, उसके बाद उन्होंने कुछ अपनी लाइफ में किसी किन्हीं व्यक्तियों को या किसी ख़ास व्यक्ति को या किसी पार्टनर को उन्होंने, वो फुल्ली उसके ऊपर चले गए, उसके ऊपर कॉन्संट्रेट किया, लेकिन अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? उस चीज़ को, ये टावर मोमेंट को वो गो थ्रू तो कर ही रहे हैं, उस चीज़ से आगे भी बढ़ रहे हैं। और एक चीज़ अब यहाँ पे क्या हुई है, वो एक अनुभव बन चुका है इस व्यक्ति के अंदर में, तो उसका बैगेज लेके ये आगे आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत खुश नहीं है, बहुत हैप्पी नहीं है कि नई शुरुआत करनी ही है आपके साथ में, करनी है, उस चीज़ का एक्साइटमेंट है, बट एट द सेम टाइम जो इन्होंने खोया है उस चीज़ का बहुत सारा दुख भी है, गम भी है, और अम, एक छाप छूटी हुई है इनके अंदर में। इंसानी मन है ना, ये ऐसा नहीं है कि टेबल पे कोई दाग लग गया और आपने कुछ सर्फ से या कुछ करके किसी चीज़ से, साबुन से उसको साफ कर दिया, साबुन और पानी से, और वो दाग हमेशा के लिए मिट गया। वैसे वहाँ पे भी हल्का सा तो रह ही जाता है, अनलेस कि बिल्कुल हार्श केमिकल से ही उसको ना साफ किया जाए, लेकिन तब भी हार्श केमिकल का जो इफेक्ट है वो अपना इफेक्ट होता है। तो उसी तरीके से इंसानी मन है, ये बहुत कोमल होता है। तो इन ये जो आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं या सोच रही हैं, इनके मन में, इनके उस कोमल मन में उस चीज़ का बोझ है, गिल्ट बहुत ज़्यादा है इन्होंने आपके साथ जो किया है। हिम्मत नहीं पड़ती है आपके सामने आने की, हिम्मत नहीं पड़ती है डायरेक्टली आपको कॉल या मैसेज करने की। बहुत संकोच होता है इनको कि कैसे कहें, कैसे कॉल करें। ये कैसा लगेगा कि एक टाइम तो जब छोड़ना था, जब दुख देना था तो आगे बढ़ गए, और अभी एकदम से सामने चलिए जाए, बात करे या मिलने के लिए जाए या मैसेज करे, तो ये चीज़ एक हेजिटेशन यहाँ पे क्रिएट कर रही है आपके पर्सन के अंदर में। एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, चिंता है, और जो हुआ है उसका भी अफ़सोस है, उसका भी अफ़सोस मना रहे हैं, उसके अफ़सोस से वो बाहर नहीं निकले हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि वो चीज़ का बोझ इनके मन में बर्डन लेके ही आ रहे हैं। मन बर्डन्ड है,
उन्मुक्त पंछी की तरह अभी उस ऊर्जा से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि बहुत ताज़ा है ये जो भी इंसिडेंस चल रहा है ना। मैं यही कहूँगी 15-20 दिन से लेके ये एकदम 1 महीने के अंदर की सारी ऊर्जा आ रही है। हो सकता है किन्हीं लोग का भी उस थर्ड पर्सन के साथ में फाइट भी चल रही होगी, किसी तरीके का कुछ पता चला है उस थर्ड पार्टी के बारे में, क्योंकि चीटेड भी फील कर रहे हैं ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हार्मनी नहीं थी रिश्ते में, प्यार चला गया था या झगड़े हो रहे थे, उतना ही नहीं है। किसी किसी के केस में ये चीटेड भी फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो जो थर्ड पर्सन था या थी उसने धोखा दिया है, नुकसान पहुंचाया है। और किन्हीं किन्हीं के केस में मॉनेटरी लॉस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि जो भी थर्ड पार्टी थी उसने कुछ पैसे मांगे, उधार मांगे होंगे, बोला होगा कि वो लौटा देंगी, या नहीं लौटाया, या फिर थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने काफी इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर में, तो उस चीज का लॉस है कि वो तो अपने रास्ते, जो भी थर्ड पार्टी है वो तो अपने रास्ते वो लोग चले गए, ये पीछे बच गए उस चीज का शोक मनाने के लिए, उस चीज का बर्डन लेके अपनी लाइफ में। ये गणपति जी आ रहे हैं, ये उन्हीं की आहट है जो आपको सुनाई दे रही है। लोग खुशियां मनाते हुए गणपति जी को ला रहे हैं। ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे नहीं लेंगे इस चीज का थोड़ा एक डाउट लग रहा है। वैसे सम रोमांटिक न्यू बिगनिंग इसकी ऊर्जा आ रही है, लेकिन उसके ऊपर में वो आके बिल्कुल चली जाती है, और उसके ऊपर में ज्यादा मुझे यहाँ पे गिल्ट, पेन और उस दर्द, उस एंडिंग का एहसास, ये चीज ज्यादा लग रहा है मुझे। ठीक है, ओके। आइए अब हम कार्ड से भी कुछ देखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुभ दिन है आज, गणेश चतुर्थी की शुरुआत हुई है आज से। तो चलिए महादेव के मैसेज के साथ, ईश्वर के मैसेज के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय। महादेव क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? 3 कार्ड्स आए हैं, मैं सारे कार्ड्स ले लूंगी। और लीजिए, रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, ओम गण गणपति नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ये बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। देखिए आज गणेश चतुर्थी है और रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। आप जानते होंगे कि जब महादेव गुस्सा हो गए थे श्री गणेश से, तो उन्होंने उनका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत समझदार प्राणी, जो बहुत धैर्यवान होते हैं, जो जिनकी याददाश्त, जिनकी जो मेमोरी है बहुत शार्प होती है, वो है जो गज होते हैं, गज केसरी, जो हाथी जो होते हैं, तो वो अपने परिवार को लेके, अपने कुनबे को लेके, पूरे समाज को लेके चलते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं अपने चिल्ड्रन के प्रति, और उनकी जो मेमोरी है बहुत तेज होती है। यहाँ पे एक अपनी भूल सुधारने का एक अवसर महादेव दे रहे हैं। भूल किसी से भी हो सकती है, सबसे होती है। कुछ जानबूझ के करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, किन्हीं से अनजाने में हो जाती है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हमसे होती है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, उसको ठीक किया जा सकता है। और यहाँ पे महादेव कह रहे हैं आपसे कि देखो, मैंने खुद एक एग्जाम्पल सेट किया है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है तुम्हारे सामने कि मुझसे जो गलती हुई थी, किस किस कारणवश, मेरे क्रोध के कारणवश।
मुझे नहीं पता था कुछ चीज़ों का, स्थिति का, परिस्थिति का, तो मैंने ये काम कर दिया। लेकिन अब मैं अपनी उस गलती को, अपनी उस मिस्टेक को इस तरीके से मैंने ठीक किया कि वो और ज़्यादा पावरफुल तरीके से, और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट के साथ वो चीज़ मैंने रिक्रिएट की, रीबर्थ हुआ, पुनर्जन्म हुआ भगवान श्री गणेश का, और ज़्यादा क्वालिटीज़ के साथ में। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग, किसी चीज़ का शोक मनाने के बजाय आप उस गलती को ठीक कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी से आप क्षमा मांग सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, और वो कुछ 2-4 थप्पड़ ना जड़ दे, तो आप उसे माफी मांग सकते हैं। और अपने अंदर के जो पावर्स है उसको आपको अब जगाने की जरूरत है। तो यहाँ पे रुद्राक्ष की माला है, तो जो जप करते हैं, चाहे आप चंदन की माला से है, स्फटिक की माला से हो या रुद्राक्ष की माला से हो, आप इस समय अपने तप को, अपने साधना को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा समय आया है। आप देखिएगा अभी से आगे हमारे सारे फेस्टिवल्स, जितने भी उत्सव है, वो सब शुरू हो रहे हैं, और सब हमारे डेटीज, हमारे जो मोस्ट पावरफुल देवी देवता है, उन्हीं से सब स्टार्ट हो रहा है, और विघ्नहर्ता श्री गणेश से ही स्टार्ट हो रहा है। ओके, ध्यान आपको करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर जो है, महादेव जो है, वो हमेशा ध्यान की अवस्था में रहते हैं, लेकिन उसी ध्यान की अवस्था में ही वो सारे पूरे ब्रह्मांड के जो काम है वो सब सुचारू रूप से चलते रहते हैं। तो ये जो ध्यान जो है ना, आपको न सिर्फ अध्यात्म के पद पे आगे ले जाएगा, बल्कि आपके जो एलिमेंट्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं आपके 7 चक्र में, उन सब चीजों को भी आगे बढ़ने में ये आपकी सहायता करेगा। देखिए कितना सुंदर सा कार्ड है, कितना ब्यूटीफुल। भगवान शंकर नेचर के बीच में, प्रकृति के बीच में, घास है, फूल है, खुला आसमान है, उसमें कैसे बैठ के वो ध्यान में गए हुए हैं, और उनके चेहरे पे एक मंद मंद सी मुस्कान है। एक असीम शांति, एक परम शांति का अनुभव वो उस वक्त कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जीज है, इतने ब्लेसिंग्स, माय गुडनेस। इसीलिए महादेव ने वो, मैं सिर्फ एक कार्ड लेने वाली थी, लेकिन 3 कार्ड्स आए, मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड किया, और भगवान जी ने वैसी चीजें दिखाई कि मुझे लगा कि मुझे वो सारे कार्ड्स लेने चाहिए। ब्यूटीफुल। कमेंट सेक्शन में भर दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति और श्री गणेशाय नमः। और जो भी डेटीज है, जो भी देवी देवता है, सब एक ही है आप, लेकिन सब कुछ अलग अलग चीजों में, चीजों को प्रदान करने में उन सब की अपनी जैसी ऊर्जा होती है, वैसी ही चीजें वो अपने भक्त को प्रदान करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आपके जो ये पर्सन है, अब इनके दिल में आज रात आपके लिए क्या चल रहा है। हाँ, ये जो एंडिंग हुई थी, उसका जो लॉस है, वो लॉस की तरफ उनका ध्यान अभी ज्यादा है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप समझ ही सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अकेलापन है, बहुत ज्यादा अकेलापन है। और देखिए, अंत और आरंभ, हमारा आज का जो, हमारी जो रीडिंग स्टार्ट हुई थी, कैंडल वैक्स रीडिंग, वो भी मैंने बोला ना, अंत हुआ है, लेकिन मन जो है आरंभ की तरफ भी लगा हुआ है। पर इस समय चूंकि कुछ एक्शन लेने होते हैं, किसी को भी आगे बढ़ना होता है, कुछ करना होता है, तो उसके लिए अभी थोड़ा मुझे यहाँ पे एक संकोच दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर में। ठीक है, और चीजें भी हैं यहाँ पे, न सिर्फ ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बल्कि ये अपने लाइफ में और भी ऑप्शंस इन्होंने ध्यान में रखे हुए हैं कि मुझे अभी किसी एक की तरफ ही नहीं भागना है। देखिए कार्ड्स हैं, मैं जरूर बताऊंगी जो कार्ड्स की ऊर्जा आएगी। तो इस अकेलेपन में भी वो सोच रहे हैं कि कब तक आखिर शोक मनाएंगे, थोड़ा और समय अपने आप को दे देते हैं, थोड़ी बहुत लोगों से मुलाकात करते हैं, कुछ नए लोगों से बातचीत करते हैं, नए लोगों से भी मिलते हैं, क्या पता उन्हीं में से कोई पसंद आ जाए, और फिर आप ध्यान में हो ही, आपके बारे में सोचते हैं, तो अच्छा सा लगता है। लेकिन वो जो मैंने गिल्ट वाली बात की थी ना, तो वो जो गिल्ट है, उसकी वजह से इनको ऐसा फील होता है कि आप भी तो दुखी हो ना, आप भी तो परेशान हो ना, तो आप ही तो अपनी हीलिंग कर रहे होगे, जैसे ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं, जैसे इनको किसी ने धोखा दिया, इनको किसी ने चीट किया,
तो इनको कितना दर्द हो रहा है, तो आपको कितना दर्द हुआ होगा। और जब ये आपकी लाइफ से बाहर निकले होंगे, जैसे इनकी लाइफ से कोई बाहर निकला, तो इन्हें जितना पेन हुआ, ये जितना उसको मिस करते हैं, उसकी याद आती है। और इन्होंने अपनी साइड से जितनी कोशिश की, जितना कुछ प्रयत्न किया उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए अपनी लाइफ में, तो आपने भी तो कुछ ऐसे ही प्रयास किए थे। आपने भी तो जब इनको अपनी लाइफ से जाते हुए देखा था, तो आप ही रोए होगे, आप ही हो सकता है इनके सामने कोई कोई गिड़गिड़ाए होगे, बार बार आपने मिलने की मिन्नत की होगी, बात किया होगा, बार बार आपने कॉल या मैसेज किया होगा कि ये रिश्ता बच जाए, लेकिन वो नहीं बच पाया था। तो इनके मन में अपने फ्यूचर को लेके एक चीज तो जरूर है कि ये अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये अपनी लाइफ को संवारेंगे और आगे से ये उतना ही किसी को देंगे किसी रिश्ते में जितना कि इनको रिटर्न मिलेगा। ओके, इसका मतलब है कि जिसके साथ भी एंडिंग हुई है उसको उन्होंने बेइंतहा प्यार किया, बेइंतहा उसकी बात मानी, अपनी जरूरतों को भी बिल्कुल सेकेंडरी रखा और फर्स्टली जो है वो उसकी जरूरतों को रखा, उसको खुश करने के लिए आउट ऑफ द वे जाके, जब कभी मन नहीं भी करता होगा तो भी उसका मन खुश हो, वो खुश रहे, उनका वो पार्टनर जिसने भी अभी छोड़ा है या ये इन्होंने छोड़ा है या परिस्थितिवश ये लोग जो अलग हुए हैं, तो वो उन्होंने बहुत किया, एकदम एग्जॉस्टेड है, ड्रेन्ड है, इनकी शक्ति पूरी निकल चुकी है। लेकिन इंसान है वो फिर से तो देखिए जंप बैक करता ही है। तो अभी इनका मन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे भी है, कहीं ऑफिस में, कहीं किसी ने इंट्रोड्यूस करा दिया, या जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे डेटिंग साइट्स पे, वहां पे वो अपने ऑप्शंस इन्होंने खुले रखे हुए हैं। अगर किन्हीं के केस में अगर शादी की बात है तो घर से भी जो ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं वो उन ऑप्शंस को भी पूरा बहुत ध्यान से देखते हैं, केयरफुल होके देखते हैं और तुरंत कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। जो भी लेंगे डिसीजन सोच समझ के लेंगे। आपसे मिलने का मन करता है, आपके साथ बात करने का मन करता है, कहीं ना कहीं से जहां से भी आपके बारे में इनको इंफॉर्मेशन मिलती है तो स्पाई कर रहे हैं आपको, आपके ऊपर से नजर पूरी हटाई नहीं है इस व्यक्ति ने। तो जहां से भी आपके बारे में ये जानते हैं जो भी, तो इनको ऐसा फील होता है ना कि आप इनके साथ इस रिश्ते में जितनी भी डर्ट थी, जितनी भी गंदगी थी, कीचड़ था, कचरा था, बुरे एक्सपीरियंसेस का, इग्नोर हुए जाने का, या यूज किया मुझे किसी ने, ऐसी जो भी फीलिंग्स आपके अंदर थी, ये जानते हैं। या जो भी अब्यूज रहा है, वर्बल अब्यूज हो या किन्हीं किन्हीं के केस में भगवान न करे, लेकिन अगर फिजिकल अब्यूज भी रहा है तो ये जानते हैं कि आप उस चीज से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करें। जैसे जो फिनिक्स बर्ड होता है ना, कैसे वो जो एशेस होता है सब खत्म हो चुका था, लेकिन उससे भी एक पावरफुल एंटिटी की तरह वो अपने उन एशेस को झाड़ता हो, उस राख को झाड़ता हुआ निकलता है और शाइन करता है और पूरी पावर के साथ फ्लाई करता है। तो वैसा ही ये आपको देखते हैं। यू आर सच अ प्योर ह्यूमन बीइंग, यू आर सच अ प्योर सोल। आपको उस तरीके से देखते हैं और वो देखते हैं कि इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला, अब मैं उसको कैसे रीच करूं, अब मैं कैसे सामने से जाके उससे मिलूं। इतना तो वो इतने भी स्पिरिचुअल या इतने भी डाउन टू अर्थ ये नहीं है कि वो आगे बढ़ के अभी आपसे बात करें। इनका जो ईगो है वो बहुत ऊपर है, ये नहीं कर पाएंगे। ये अपनी फैमिली को खुशहाल देखना चाहते हैं, ये अपनी फैमिली के सारे दुख दर्द जो है उसको दूर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको जो दुख मिला है इससे इनका जो परिवार है उस पे भी काफी सारा अफेक्ट पड़ा है, बहुत ज्यादा परिवार के लोगों को पे भी असर पड़ता है। देखिए, अगर जैसे किन्हीं का अगर डिवोर्स केस चल रहा हो या बात यहाँ तक पहुंच चुकी हो, अगर आपके पर्सन या हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं के साथ ऐसी चीज है कि आप लोगों का या आपके पार्टनर का, जिससे भी ये सिचुएशन मैच करे वो लीजिएगा, बाकी कि इनकी पूरी फैमिली भी हिल गई है, साथ पे सब पे असर पड़ा है, तो उन चीजों को भी आपके पर्सन देख रहे हैं।
और ये जानते हैं कि ये होना था, ये इसको रोक नहीं सकते थे, ठीक है? अब इतना काफ़ी समझदार है, काफ़ी लॉजिकल है आपके पर्सन। और जो मैं गिल्ट वाली मैंने बात बोली कि इस चीज़ का उनको अफ़सोस है जो उन्होंने आपके साथ किया है, तो अफ़सोस है तो है, क्यों किया था भाई? एक और चीज़ है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको अब प्यार नहीं करते हो क्योंकि खुद आप उन चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहे हो, जो हुआ है। और ये समझते हैं कि अब अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो इनको आपसे वो प्यार नहीं मिल पाएगा जो इनको अब चाहिए। इनको ना अपने लाइफ में हर चीज़ न्यू चाहिए, इनको अपनी लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। और कुछ भी ऐसा जहाँ पे इनको लगता है कि वो व्यक्ति अब मुझे माफ़ नहीं करेगा या मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगा, तो वो चीज़, ये पर्सन, इनको ऐसा फील होता है कि आप इनसे बदला ले सकते हो, आप इनको वैसा प्यार नहीं करोगे। और साथ ही साथ ये ऐसा भी फ़ील करते हैं कि आप इनको कुछ कड़वे वचन बोल सकते हो, आप इनको कुछ ऐसी बातें बोलोगे, अब आप प्यार नहीं दिखाओगे क्योंकि आपके मन में अब इनके लिए प्यार है ही नहीं। ये बहुत क्लियर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो जब आपके लिए भी सोचते हैं ना, तो इनको लगता है कि आप ख़त्म कर चुके हो इस रिश्ते को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है ना कि आपने अब छोड़ दिया है इनकी तरफ आगे बढ़ना, छोड़ दिया है इसके गुस्से को बर्दाश्त करना, इस व्यक्ति के घमंड को या ईगो को पैम्पर करना, इसके ज़िद्दी स्वभाव को अब, और आप अपनी लाइफ में हैवी नहीं होने देना चाहते हो, क्योंकि उससे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी भी ऊर्जा जो है वो काफ़ी विचलित होती है। तो ऐसा इनका मानना है कि इन्होंने जो आपका दिल तोड़ा है, तो इस वजह से ना अब आप इन पे ब्लेम करोगे। एक चीज़ मैं और बताती हूँ, इस व्यक्ति को भी किसी-किसी के पर्सन को, सबके लिए नहीं है, लेकिन चूँकि मैसेज यहाँ पे मुझे मिला है इन कार्ड्स के थ्रू, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि वो जो आपके बारे में जिस भी कारण से इनके मन में अम, गलत चीज़ बनी हुई है, उसको ना वो अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हैं। उस चीज़ को वो धो नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने ना इस रिश्ते के लिए, आपके साथ अपने रिश्ते के लिए थक-हार के उसको छोड़ दिया है, अपनी तरफ से छोड़ा है। कि छोड़ा कैसे है वो मैं आपको कम से कम बताती हूँ। छोड़ा है कि मेरे में हिम्मत तो नहीं है मनाने की आपके बारे में, कि आपको मनाने की इनके अंदर में हिम्मत नहीं है। परिवार है वो नहीं मानेंगे क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। और कभी किसी के कहने की वजह से इन्होंने शायद या तो खुद अपने मुंह से आपके साथ, आपके लिए, अपने परिवार के सामने गलत आपका इमेज बना के रखा था, या फिर इनके मन में कुछ गलत इमेज आपके लिए बनी हुई है रिलेटेड टू आपके फाइनेंशियल कंडीशन, रिलेटेड टू कैरेक्टर, एंड रिलेटेड टू आपकी जो फीलिंग्स है इनके लिए, वो सच्ची नहीं है, या अब वो सच्ची नहीं हो सकती है। अब वो प्यार उसी नएपन के साथ में ये आपसे नहीं पाएंगे, ठीक है? ये चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इनको लगता है कि अब आपसे वो प्यार नहीं मिल पाएगा जो कभी हुआ करता था, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है आप दोनों के बीच में। बहुत समय से आप लोग अलग हैं, और जब आप जानते हैं कि इन्होंने किसी और के लिए आपसे दूरी बनाई, तो अब क्या आप बदला नहीं लोगे? आप रिवेंजफुल नहीं होगे? आप भी तो उनको कुछ डाँटोगे या थोड़ा खरी-खोटी सुना सकते हो, वो प्यार अब आपके अंदर से नहीं निकलेगा, ऐसा ये फ़ील करते हैं। तो ये अपनी लाइफ़ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। इनको अपनी लाइफ़ में थोड़ा नयापन चाहिए, थोड़ा एक्साइटिंग चीज़ें चाहिए, किसी नए से मिले कि हाय आई एम दिस एंड दैट, और आपकी हॉबीज़ क्या है ना, इस तरीके से जो शुरुआत होती है, तो वो शुरुआत अभी ये या तो कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये कर चुके हैं, और उन्हीं चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, अपनी मनी को मैनेज कर रहे हैं, थोड़ा और कमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि घर भी तो बनाना है ना, घर टूटा है या घर वाले दुखी हुए हैं, तो उन सब चीज़ों को भी ये फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे पूरी ज़्यादा फोकस्ड है, आप पे ज़्यादा फोकस्ड नहीं है, क्योंकि इनको लगता है आप इन पे अब इल्ज़ाम लगाओगे, और कुछ इल्ज़ाम ये भी आपके ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है?
पर एक चीज मैं अगेन फिर से कह देती हूँ, तीसरे का इम्पोर्टेंट रोल है, तीसरे का काफी इम्पोर्टेंट रोल है। आप दोनों के बीच में इस तरीके की भावना जो पनपी हुई है कि ऐसा है वैसा है, उस चीज को लेके किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट रहा है पास्ट में। हाँ, इनको ऐसा लगता है ना कि इन्होंने जैसा आपके साथ किया था, कर्मा की रीडिंग, कर्मा की एनर्जी आ रही है, इन्होंने आपके साथ जैसा किया था आप उनके साथ वैसा ही करोगे, क्योंकि अब आप काफी पावरफुल हो चुके हो। शायद आपको गुस्से वाला भी, किसी किसी के पर्सन जो है ना, वो थोड़ा गुस्से वाला भी मानते हैं यहाँ पे। तो इनको शादी करनी है, इनको इंगेजमेंट करनी है, इनको अपने लाइफ को सजाना है, संवारना है, तो उस प्रक्रिया में अभी ये व्यक्ति जा रहे हैं। बस मैं लास्ट के एक तो 3 कार्ड्स ही लूंगी यहाँ पे। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन है, आप लोग अभी ये चीज समझ चुके हो। तो ये चीज ये व्यक्ति भी फील कर रहे हैं कि कुछ था कर्म आप लोगों का। ठीक है, जिनसे रेजोनेट करे आप लोग प्लीज वही रखिएगा, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन की अपनी एंडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक एंड जरूर है। अभी इस व्यक्ति के पास आपके लिए कोई प्लान नहीं है, क्योंकि इनको लगता है आप अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ रहे हैं तो इनको भी अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहिए, और इनको भी पूरा हक है कि वो अपने लाइफ को, अपने आप को खुश रखे, अपनी लाइफ को खुशियों की तरफ ले जाए। जहां भी शादी करनी है वहां जब भी फिक्स होती है, अभी कोई शादी फिक्स नहीं हो रही है, लेकिन करनी तो है ना, तो उस तरफ ये अपना पूरा फोकस लगा रहे हैं। और जो मैंने बोला, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को देखना, उनको कंपेयर करना एक दूसरे से, तो वो सारी चीजें भी कर रहे हैं। आपको भी कंपेयर करते हैं उस चीज में साथ में, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ चुका है। तो यदि आपकी रीडिंग, आई होप आपको कुछ रियल अंडरस्टैंडिंग में दे पाई होंगी। थैंक यू सो मच।